है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिखा एंड आप देख रहे हैं शिखा की बगिया। तो भाई आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। मेरा नहाना हो गया है, पूजा हो गई है, साथ ही मैंने खाना भी बना दिया है। और आज मैं जा रही हूँ फिर से सुहागली पूजा में। तो जो ये शादियों वाला सीज़न होता है उसमें सुहागली पूजा भी सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ अभी आगे आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है। और हो सकेगा जितना भी पॉसिबल होगा ना, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी कि पूजा किस तरीके से की जाती है। क्योंकि मैंने 2 बार अभी इस पूजा के बारे में, मतलब मेरे 2 ब्लॉग गए हैं, मगर पूरा मैंने डिटेल में आप लोगों को नहीं बताया। तो अगर यहाँ पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ पूरा कुछ शेयर करूंगी कि जो लोग इस तरह की पूजा मतलब जो करना चाहते हैं वो लोग किस तरीके से करें। तो जल्दी से मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। एंड हाँ, एक बात करा तो भूल ही गई कि यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब करिए नहीं जाना। एंड कमेंट भी करिएगा। तो चलिए जल्दी से मैं रेडी होकर मिलती हूँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ सुहागलों की पूजा के लिए। काफ़ी अंधेरा है क्योंकि सारी लाइटें बंद करके रखे हैं कि लाइट के कारण ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सारी लाइट बंद कर दी गई हैं। तो जस्ट बस मैं जल्दी से पहन के तो बस मैं निकल रही हूँ अब सुहागलों की पूजा के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है, बाकी तो सब मुझे लग रहा है जा चुके हैं। और बस मैंने ना रेड कलर की साड़ी पहनी है, तो भारती ने कहा था कि रेड या येलो कलर में पहन के आना, तो मैंने ना रेड कलर पहनी। इसके साथ का ब्लाउज नहीं मिल रहा था, मैंने दूसरा ब्लाउज दूसरी साड़ी के साथ जमा के इसे पहन लिया है ऐसे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा में और यहाँ पे महावर लगाया जा रहा है। मैं महावर लगा के बैठ चुकी हूँ। तो महावर लगा के और हम खसकते हुए जाके पूजा के स्थान में बैठते हैं। कुछ लोग चल के भी जा सकते हैं, वो बैठ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जहाँ पे पूजा करें ना थोड़ा पास में ही हम लगा के और वहाँ बैठ जाएँ। तो यहाँ पे सुहागले माता को स्थापित कर दिया गया है। छुई की सुहागले माता बनाई जाती हैं, छुई को ही रखा जाता है। तो ये ना किसी भी किराने की दुकान में मिल जाती है आराम से छुई, या जहाँ पे चूना वगैरह मिलता है वहाँ पे भी मिल जाती हैं। और साथ ही ये सुहागले माता भी हमने बनवाए हैं जो कि मतलब छुई की ही बनाई गई हैं। तो सात छुई रखी जाती हैं। तो वैसे ही हमने एक मतलब मेरी फ्रेंड ने 7 सुहागले माता भी बनवाई हैं और साथ ही उन्होंने अलग से छुई भी रखी हुई है। तो सुहागले माता जो हैं वो मेरी एक फ्रेंड हैं, उनकी बेटी बनाती हैं और इंस्टाग्राम पर भी उनका अकाउंट है, तो मैं वहाँ पे डाल दूँगी, आप देख लेना। तो यहाँ पर भारती बैठ गई है पूजा में और यहाँ पे आचमन करके और पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौरी गणेश बनाए गए हैं। एक नॉर्मल पूजा जैसे होती है, हम लोग करवा चौथ वगैरह की पूजा जैसे करते हैं या तीज की पूजा जैसे करते हैं, बस वैसे ही पूजा करते हैं। बस यहाँ पे सुहागले माता को स्थापित किया जाता है। 7 छुई रखी जाती है जिनमें हम सुहागले माता को मतलब मानकर और उनकी पूजा करते हैं। और साथ में यहाँ पे गुड़ चना रखा जाता है, कटोरी में गुड़ चना रखा गया है, मीठा रखा गया है। यही हम माता रानी को अर्पित करते हैं और यही भोग लगाया जाता है और हमें भी इसी का प्रसाद बांटा जाता है। तो हमें वहीं बैठ के ये खाना होता है। साथ ही यहाँ पे कहानी पढ़ी जाती है, 3-4 कहानियाँ, जितनी भी जो पढ़ना चाहें तो उतनी कहानियाँ यहाँ सुनाई जाती हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, जैसे कि औसान माता की कहानी और 3-4 कहानियाँ हैं ऐसी जो कि मैंने सुनी हुई हैं। लेकिन कहानियाँ काफ़ी लंबी हो जाती हैं, इसलिए मैं पूरी कहानी आप लोगों को नहीं बताऊँगी। आप लोग यूट्यूब से ज़रूर सर्च करके देख सकते हैं वो कहानी किस टाइप की हैं। तो कहानी भी आपको सुनने को मिल जाएगी। साथ ही पुस्तकें भी मिलती हैं आजकल, जिन्हें कहानियाँ नहीं बनता तो वो लोग पुस्तक भी ले सकते हैं और उससे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें मतलब जो भी एक औरत के श्रृंगार की होती है वो सारा कुछ माता रानी को चढ़ाया जाता है। साथ ही जितनी महिलाएं पूजा में आई हैं उन सबको भी वो दिया जाता है। तो पूरी श्रृंगार की सामग्री यहाँ पे है, जैसे कि बिंदी है और मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, कुमकुम है, आलता है, वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे रखी हुई हैं और इन सब को भी माता रानी को चढ़ाया जाएगा। और ये सब हम लोगों को बांटा जाता है। साथ में पान दिए जाते हैं, माता रानी को भी पान चढ़ाए जाते हैं और फिर हमारे लिए भी होते हैं वो पान, हम लोग भी खाते हैं वो पान। तो ऐसे सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और उसके बाद 7 फूटे जो चने होते हैं ना, उन्हें हमें छीलना होता है। उन्हें छील कर हम अपने हाथों में रखते हैं और गुड़ रखते हैं। तो ये हम ओली देते हैं, जो भी मतलब जो पूजा करती महिला उन्हें ओली दी जाती है इसकी। तो
वो छीले जाते हैं। तो कहानी में सब कुछ लिखा होता है शुरू में ही, तो उससे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो लोग पहली बार यदि इस तरह की पूजा करना चाह रहे हैं उनके लिए है ये, कि यदि आप लोग नहीं जानते ये पूजा कैसे होती है तो पूरा कुछ कहानी में लिखा होता है। और ये सारी सामग्री यहाँ पे चढ़ाई गई है। आईना भी रहता है, शायद वो क्लिप ना मैंने हटा दी, वो मुझे मिली नहीं। बाकी मैंने बनाया, पूरा वीडियो मैंने आज बनाया था आप लोगों के लिए। और उसके बाद जो हमने सारा कुछ जो चढ़ाई है भारती ने, तो वो अब सबको कुमकुम लगा रही है। यहाँ पे सब एक दूसरे को मतलब सुहाग लगा रहे हैं, सुहाग दे रहे हैं। तो ऐसे इसकी पूजा होती है। बहुत सरल पूजा है और मतलब मैंने इसीलिए मैं बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को बताई हूँ कि जो लोग नए हैं, जिनको नहीं आती, वो बहुत आराम से कर सकते हैं ऐसे देख देख के। बहुत ही सरल पूजा विधि है करना चाहें तो। और उसके बाद फिर पूजा के बाद खाना भी खा लेते हैं, तो मतलब परेशानी वाली नहीं है कि आपको पूरे दिन व्रत रखना है। तो यहाँ पर मैं सुहाग ले रहे हैं हम लोग। तो मेरी क्लिप मैंने किसी ना किसी को अपना मोबाइल पकड़ा दिया था, क्योंकि मैं पास में नहीं बैठी थी। और शायद शुरू में आगे बैठती ना तो और अच्छे से आप लोगों को पूरी पूजा दिखा पाती, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को मैं अच्छे से ये सारी पूजा दिखाऊं और जितना कुछ मुझे मालूम है। तो ये सुहाग हम आखिरी में भी ले सकते हैं और अभी भी। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गए हैं ये गुड़ चने और मीठा का एक डब्बा। तो हमें ना इसमें से प्रसाद थोड़ा सा निकालना, मतलब जितना हमें खाना है ना हम उतना ही निकालेंगे और बाकी का प्रसाद हम वो डब्बे में रख देंगे अलग, मतलब अपने घर ले जाके अपने पति या बेटे हम लोग खा सकते हैं। तो देखिए सभी को मतलब सभी की ओली दे दी गई है। तो जो भी महिला पूजा में बैठती हैं वही सबको उठा उठा के ये ओली देती हैं, सबकी ओली भरती हैं और उसी से हम लोग प्रसाद मतलब फिर उन्हें ओली देते हैं। आरती उतारो गौरा मैया, हम सुहागनों की आरती स्वीकारो गौरा मैया। मैं चौक कड़ा बिछाऊं, दो बत्ती का कलश जलाऊं। चौक बिछाऊं, कटा बिछाऊं, दो बत्ती का कलश जलाऊं। गौरा मैया मैं गौरी गणेश बनाऊं। गौरा मैया मैं 5 दिए की आरती उतारूं। गौरी मैया मैं सुहागनों की आरती उतारो। गौरी मैया मैं जल भर लाऊं और पूजा का थाल सजाऊं। तांबे के गड़वा में जल भर लाऊं और पूजा का थाल सजाऊं। से चरण पखारूं। गौरा मैया मैं प्रेम से चरण पखारूं। गौरी मैया की आरती उतारूं। गौरी मैया मैं सुहागनों की आरती उतारो। गौरी मैया फूल बेल की पाती माथे पे तिलक लगाती। अक्षत फूल बेल की पाती माथे पे तिलक लगाती। फूलों का हार पहनाऊं। गौरा मैया हार पहनाऊं। गौरी मैया मैं 5 दिए की आरती उतारूं। गौरी मैया आरती से चोरी बिजली माहौल बिछिया लहंगा चोली और चुनरिया। चोरी बिजली माहौल बिछिया लहंगा चोली
अब आरती के बाद हम लोगों ने प्रसाद खा लिया है, जो हमने गुड़ चने निकाल के रखे थे। तो ये मैंने क्लिप शेयर नहीं करी है, ये मैंने जो मेरा पिछला सुहागले वाला वीडियो था उसमें शेयर करी थी। बिना बोले हम लोग वो खाते हैं और जल्दी जल्दी खा के और फिर हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद फिर सुहाग लेते हैं। तो सबसे पहले भारती ने वहाँ सुहाग लिया है और उसके बाद ना वो सभी लोग खसकते जाएंगे, वो पैर पड़ के उठ जाएगी माता रानी के और सारे लोग खसकते जाते हैं और फिर वैसे ही सुहाग लेते हैं। तो हम सभी लोग अब आके यहाँ पे सुहाग लेंगे। तो मैंने वो क्लिप इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मैं एक बार और दूसरे पूजे में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हम लोग मतलब सुहाग लेके और उसके बाद ना जो वहाँ पे सुहाग का जो सामान रखा हुआ है वो उठाते जाते हैं पैर पड़ के और निकलते जाते हैं और उसके बाद फिर खाना वगैरह होता है। तो जो लोग सुहागले पूजा करते हैं यदि वो खाना खिलाना चाहें तो खाना खिला सकते हैं, ना खिलाना चाहें तो प्रसाद लेके महिलाएं घर चली जाती हैं। लेकिन मैंने अभी जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ तो हर जगह मैंने खाना खा के आई हूँ, क्योंकि महिलाएँ दोपहर का 2-2:30 बज जाते हैं तो फिर इसलिए वहीं खाना रहता है। तो यहाँ पे पूजा करके हम लोग उठे हैं और उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब उसके बाद फिर ना जो हम आसन है उसको थोड़ा सा हम लोग खसकाते हैं, क्योंकि फिर मतलब पूजा संपन्न हो गई है और पूजा को विसर्जित करना है, तो उसे थोड़ा सा खसका के और उसका भी गीत है। तो वो मैंने ना मेरा जो पहला वीडियो है सुहागले का उसमें देख लीजिएगा आप, उसमें भी मैंने वो पूरा गीत डाला हुआ है जो कि विसर्जन के लिए गाया जाता है। तो बहुत ही प्यारा गीत है और बहुत अच्छा गीत है, मतलब बहुत अच्छा लगता है गाने में। मैंने तीज की पूजा में भी वो मतलब मेरा वो गीत मैंने गाया हुआ है। तो यदि आपने वो ब्लॉग भी नहीं देखा है तो आप लोग उससे देखिएगा। तो यहाँ लास्ट में मैं ले रही हूँ सुहाग। तो यहाँ पे ना जितनी भी छुई हैं उन्हें मतलब जो सुहागले माता है उन्हें हम लोग सुहाग अर्पित करते हैं और फिर वहीं से लेकर और हम सुहाग लेते हैं। साथ ही फिर जो सुहाग की सामग्री है वो सारे लोग उठाते जाते हैं, क्योंकि पैकेट बना होता है, एक एक पैकेट में अलग अलग बना के रख देते हैं और उसे उठा के और फिर हम लोग वहाँ से उठ जाते हैं। तो माता रानी को सुहाग चढ़ाया जाता है और उस वहीं से फिर उन्हीं से हम लोग सुहाग लेते हैं। इसको सुहाग लेना कहते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत चलता है, मतलब सुहागले पूजा। तो इस बार मुझे बहुत सारी सुहागले मिली, क्योंकि 2 साल से ना कहीं भी नहीं जा पाई थी मैं सुहागले में। तो जहाँ कहीं हुई भी थी तो या तो दूर हुई थी या फिर मेरा जाने का नहीं था, तो इसलिए भी मैं नहीं जा पाई हूँ। तो 2 साल बाद में तो मुझे इस बार बहुत अच्छी सुहागले मिली है। जितनी भी सुहागले मिली हैं मैं हर सुहागले में गई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। और यहाँ मेरी सहेलियाँ हैं जो वो सब सुहाग ले रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबकी क्लिप मैंने शेयर करी है आप लोगों के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।